सच्ची उम्र कौन सी होती है? बहुत समय पहले एक शांत और सुंदर गांव के पास से एक यात्री गुजर रहा था। उसका नाम था माधव। उसे नई जगहें देखना और लोगों से मिलना बहुत पसंद था। गांव के रास्ते में उसे कुछ पत्थर दिखे जिन पर लोगों की उम्र लिखी थी। 5 साल, 8 साल, 10 साल। ये देखकर माधव डर गया। उसने सोचा, इस गांव में तो लोग बहुत कम उम्र में ही मर जाते होंगे। उसका मन घबराने लगा। लेकिन वो सच जानने के लिए गांव की ओर बढ़ गया। गांव पहुंचते ही उसने देखा कि वहां हर तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। बच्चे खेल रहे थे, बड़े लोग मुस्कुरा रहे थे और बुजुर्ग आराम से बैठे बातें कर रहे थे। गांव वालों ने माधव का बहुत स्वागत किया, उसे खाने पीने की वस्तुएं दी और रहने के लिए जगह भी दी। वो कुछ दिन वहीं रुका। लेकिन पत्थरों वाली बात अब भी उसके मन में घूमती रहती थी। एक दिन उसने गांव वालों से कहा, मैं अगले दिन यहाँ से चला जाऊंगा। ये सुनकर गांव वाले दुखी हो गए। उन्होंने पूछा, क्या हमसे कोई गलती हुई है बेटा? माधव बोला, आपकी कोई गलती नहीं है। बस मैं ऐसे गांव में नहीं रह सकता जहां लोग इतनी कम उम्र में मर जाते हैं। ये सुनते ही सारे गांव वाले हंस पड़े। माधव हैरान हो गया कि आखिर वो क्या बात है जो वो समझ नहीं पा रहा। उसी समय एक बुजुर्ग आगे आए और बोले, हमारे गांव में तो सब लोग लंबी उम्र पाते हैं। कोई 60 साल का है, कोई 70 का और कोई 80 का भी। ये सुनकर माधव और भी आश्चर्यचकित हो गया। उसने पूछा, फिर पत्थरों पर इतनी कम उम्र क्यों लिखी होती है? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, हमारे गांव में एक खास परंपरा है। उन्होंने एक पुरानी सुंदर डायरी दिखाते हुए कहा, हमारे गांव का हर व्यक्ति रात को सोने से पहले अपनी डायरी में लिखता है कि उसने आज कितना समय अच्छे कामों में बिताया। जैसे भगवान का नाम लिया, भजन गाए, किसी की मदद की, किसी को मुस्कुराया, जानवरों की सेवा की या कोई अच्छा नेक काम किया। तो जब कोई इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो उसके जीवन में किए गए अच्छे कामों के समय को जोड़कर उसे दिनों, महीनों और सालों में बदल दिया जाता है। और वही संख्या पत्थर पर लिखी जाती है। क्योंकि उनके अनुसार, क्योंकि बेटा, अपनी असली उम्र वही होती है जो अच्छे कामों, दया और भजन सुमिरन में बिताई गई हो। बाकी समय तो बस दुनिया के कामों में बीत जाता है।
ये सुनकर माधव के मन में बड़ा बदलाव आया। उस रात वो भी अपनी डायरी लेकर बैठा और सोचने लगा कि उसने आज कितने अच्छे काम किए। उसने गिना तो बहुत कम थे, लेकिन वो उदास नहीं हुआ, बल्कि बोला, मैं अब अपनी सच्ची उम्र बढ़ाऊंगा। अगले दिन विदा लेते समय उसने गांव वालों का धन्यवाद किया और कहा, आप लोगों ने मुझे जीवन की सबसे सुंदर सीख दी है। गांव के बच्चों ने भी वादा किया कि वे रोज अपनी डायरी में अच्छे कामों का समय लिखेंगे और इस तरह उस गांव की अनोखी परंपरा ने माधव की सोच हमेशा के लिए बदल दी। कहानी का संदेश यह है कि असली उम्र वही है जो अच्छे कामों, दया, भजन और सेवा में बीतती है। बाकी समय तो दुनिया में यूं ही बीत जाता है।